जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग उन सब की भलाई के लिए है जिनके घर में कोई बेटा, कोई भाई, कोई पति, कोई बच्चा, कोई बेटी जो रोज़ मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, पावर बैंक यूज़ करते हैं। संगत जी, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चीज़ें कब मौत का सामान बन जाती हैं? ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही संगत जी आज आंटी जी के बेटे के साथ हुआ है संगत जी, और गुरु जी की कृपा की वजह से ही आंटी जी का बेटा इतने बड़े धमाके से बच पाया है। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी का नाम मीना है और वो मुंबई में रहती हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग आप सबको सुनाने जा रही हूँ संगत जी, मेरे दिल के करीब और बहुत ही संगत जी, मैं शायद ही इन चीज़ों को शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ संगत जी, कि मेरे बेटे को गुरुजी ने इतने बड़े हादसे से बचा लिया है संगत जी। और मैं गुरुजी के चरणों से संगत जी पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और संगत जी, मेरा जो बेटा है वो करीब 20 साल का है और वो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है संगत जी। पढ़ाई में बहुत अच्छा है और गुरुजी पर भी बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास रखता है संगत जी। रोज़ सुबह उठकर गुरुजी के चरणों में माथा टेकता है और बिना गुरुजी का नाम लिए घर से बाहर नहीं निकलता संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बिना बताए ही कभी भी जीवन में आ जाता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी मुझे पहले भी ये सत्संग टेलीपैथी के मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है, मैं उसे टाल दूंगा, तू सत्संग सुन। संगत जी, मैं सारे सत्संग सुन रही थी, लेकिन संगत जी ये बात जून के महीने की ही है संगत जी। मेरा बेटा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स कर रहा था, बहुत सारा काम था, लैपटॉप पर घंटों बैठना पड़ता था, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते थे, कोडिंग करनी पड़ती थी, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती थी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे बेटे का पावर बैंक ख़राब हो गया। कॉलेज में पूरा दिन लैपटॉप चलाना होता था और बिना किसी पावर बैंक के ये काम करना बहुत मुश्किल था, इसलिए नया लेना ही था। तो मैंने अपने बेटे को कहा ठीक है बेटा, हम ले लेंगे। और अगले ही दिन संगत जी हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया एक पावर बैंक। कोई लोकल कंपनी नहीं, कोई सस्ता नहीं, और एक ब्रांडेड कंपनी का पावर बैंक जिसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी थी और अच्छे रिव्यूज़ थे। पर संगत जी, किसी को क्या पता था कि यही पावर बैंक आने वाले दिनों में कयामत बनकर फटने वाला था संगत जी। पर संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी की व्यवस्था और गुरुजी की प्लानिंग्स कुछ और ही थी, और वो तो पहले से ही मेरे बेटे की रक्षा का इंतज़ाम कर चुके थे संगत जी। एक बात मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि इस घटना से ठीक 3-4 दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम में भी दर्शन दिए थे। और सपने में मुझे गुरुजी ने ऐसा दिखाया कि वह गुरुजी जो हैं मेरे बेटे के कमरे में गए और मेरा बेटा सो रहा था, और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे बेटे के सिर पे रखा और कहा कि बेटा, तुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू नहीं सकता। संगत जी, ये जो मुझे ड्रीम आया संगत जी, ये बहुत अजीब ड्रीम था संगत जी। संगत जी, उस समय जो है सुबह के 4 बज रहे थे, अमृत वेला का समय था। और संगत जी, मैं ये ड्रीम देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस गुरुजी के चरणों में मैंने जाते के साथ मत्था टेका और जोत जगाई और बस गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर आकर सपने में आपने जो मुझे कहा है मुझे पता है वो सच है।
आप ही मेरे बेटे की रक्षा करना गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। और संगत जी वो सुबह 4 बज रहे थे। मैं बस उस समय गुरुजी के पास वहीं फूट फूट के रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन संगत जी मैंने सब अपने गुरुपा पर छोड़ दिया। संगत जी वही हुआ। तारीख जो थी संगत जी 6 जून की थी और रात के करीब 11:15 बज रहे थे। मेरा बेटा अपने कमरे में प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लैपटॉप चार्ज हो रहा था और साथ में पावर बैंक भी चार्जिंग में लगा हुआ था, उसी सॉकेट में एक एक्सटेंशन बोर्ड के ज़रिए। और रात को अचानक से मेरे बेटे को याद आया कि सुबह कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन देनी है और कुछ प्रिंट आउट्स लेने हैं। और उसने सोचा चलो नीचे जाकर प्रिंटर में पेपर डाल देता हूँ और एक गिलास पानी भी पी लेता हूँ। और संगत जी यही 30 सेकंड, यही संगत जी अगर आधा मिनट इधर से उधर भी हो जाता तो मेरे बेटे की ज़िंदगी और मौत के बीच का जो फासला गुरुजी ने इतनी आसानी से पार करा दिया संगत जी, वो मैं शायद ही सोच सकती थी। संगत जी जैसे ही मेरा बेटा कमरे से बाहर निकला, ठीक 20 से 25 सेकंड बाद ही पूरे घर में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और इतना ज़ोरदार कि नीचे पड़ोसियों के घर तक आवाज़ आई। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड अंकल नीचे हॉल में हम टीवी देख रहे थे और हम भी अचानक से चौंक गए कि अचानक से हुआ क्या। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत ज़ोर से चिल्लाए और फिर हमने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर से धुआं उतर रहा था, काला गाढ़ा धुआं, और साथ में आग की लपटों की हल्की रोशनी भी आ रही थी। संगत जी मेरा दिल बैठ गया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा बेटा तो ऊपर ही है, और मैं बहुत ज़ोर से उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी। हम दोनों तुरंत ही सीढ़ियों पर चढ़े और जैसे ही अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोला संगत जी, वो दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और बिस्तर के पास वाली तरफ दीवार काली पड़ चुकी थी। पावर बैंक के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। बिस्तर के एक कोने में आग लग चुकी थी और जो बेड पर तकिया था वो पूरी तरीके से जल चुका था। संगत जी सोचिए कि अगर उस वक्त मेरा बेटा उस बिस्तर पर होता और वो पावर बैंक उसके ठीक बगल में ही पड़ा था, जैसे कि वो हमेशा रखता था पिल्लो के पास, तो संगत जी आज शायद ही कुछ नहीं बचता और मैं बस अपने बेटे को खोने का ही गम बना रही होती। संगत जी मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी उसके बाद हुआ ये, मैं बहुत ज़ोर शोर से चिल्ला रही थी कि रोहन कहाँ है, रोहन कहाँ है। संगत जी हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा जो था नीचे वाले फ्लोर पे दूसरे रूम में आया है। और संगत जी उधर मेरे अंकल जो थे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पानी डाला, कंबल डाला, और धुआं इतना तेज़ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और तभी नीचे से आवाज़ आई, मम्मी पापा ऊपर क्या हुआ। संगत जी जैसे ही हमने नीचे देखा कि हमारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल ठीक था, मैं बस दौड़कर उसको गले से लगाया और मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। और मैंने बस उससे यही कहा कि तू ठीक है ना बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और मेरे बेटे ने कहा नहीं, मैं तो प्रिंटर में पेपर डालने नीचे आया था और सोचा तभी किचन में से पानी पी लेता हूँ, और इतनी ही देर में ये धमाका क्या था। संगत जी मेरे बेटे ने एक बात कही जो सुनकर मेरी भी रूह कांप गई। उसने कहा जब मैं नीचे आने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे गुरुजी ने कहा और हाथ पकड़कर कहा जल्दी कर, देर मत कर। और मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं नीचे जाऊं, नहीं तो मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। और उसने यही कहा कि मैं नीचे आया तो देखा कि आप लोग तो टीवी देख रहे थे, पर मेरे को लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है, उसने हमें ऐसा बोला। पर संगत जी ये तो केवल गुरुजी की आवाज़ और गुरुजी स्वयं उसे बचाने आए थे। संगत जी तभी मुझे 3 दिन पहले जो गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था वो सारा सपना मुझे याद आ गया, जिसमें गुरुजी ने मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखकर कहा था कि तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मैं वही फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, लेकिन इस बार मेरे दुख के आंसू नहीं थे, ये केवल और केवल मेरे गुरुजी के शुक्राने के आंसू थे। संगत जी कि गुरुजी आपने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो आज वो जीवित होता ही नहीं।
संगत जी, ये केवल और केवल गुरु जी का चमत्कार ही था कि गुरु जी मुझे बहुत समय से ये टेलीपैथी के मैसेज भी दे रहे थे कि तेरे बेटे के मोबाइल में या चार्जर में ब्लास्ट होने वाला है। संगत जी, मैं सारे सत्संग सुन रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला था। संगत जी, वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देते हैं। तो आप यही मानिए कि गुरुजी ने मेरे बेटे के सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा दिए। संगत जी, होनी तो जो होनी थी वो हुई, लेकिन गुरुजी ने मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दिया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होता है संगत जी। गुरुजी जो मैसेजेस हमें देते हैं वो हमारे जीवन में वो घटनाएं होने वाली होती हैं, जैसे मानो हमें गुरुजी आने वाली समस्याओं से अवगत करा रहे होते हैं। पर संगत जी, गुरुजी को तो सब कुछ पहले से ही पता होता है ना कि अब क्या होने वाला है। गुरुजी हमें ये तो नहीं कहेंगे कि तुम पावर बैंक मत खरीदो या फिर उस कमरे में मत जाना। उन्होंने तो बस इतना ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी संगत का विश्वास गुरुजी के प्रति और भी मजबूत हो। और संगत जी, वो केवल और केवल गुरुजी ही हैं जो मृत्यु को भी रोक सकते हैं संगत जी। और जो मेरे बेटे ने बताया कि गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर जैसे किसी ने मुझे कहा कि चल देर मत कर। तो संगत जी, ये सब कोई इमेजिनेशन या कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने मोबाइल पर संगत जी टेलीपैथी मैसेज देखा तो गुरुजी ने यही कहा कि मैं ही तेरे बेटे को उस कमरे से निकाल के हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया था। सोचिए संगत जी, अगर उस दिन कमरे में मेरा बेटा लैपटॉप पे काम कर रहा होता, पावर बैंक चार्जिंग में लगा था ठीक उसके पिल्लो के पास, और इंटरनल शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर बैंक की बैटरी एक्सप्लोड हो गई, और तभी उसी समय अचानक मेरे बेटे को ये याद आया, प्रिंटर का ख़याल आया, वो भी रात के 11:15 बजे, कि प्रिंटर में पेपर डालने की ज़रूरत है। ये सब किसको ज़रूरत पड़ती है संगत जी? वो कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग्स बहुत अलग होती हैं। गुरुजी बहुत अलग तरीके से हमें उन विपदाओं और मुश्किलों से निकाल देते हैं, और ये ख्याल भी हमारे मन में गुरुजी स्वयं ही डालते हैं। ये विचार भी हमारे मन में स्वयं कृपा खुद डालते हैं। और जैसे मेरे बेटे ने कदम उठाए और गुरुजी ने अपने हाथ उसकी रक्षा की तरफ बढ़ा दिए संगत जी। संगत जी, आज उस दिन अगर 20 से 25 सेकंड के बाद अगर वो पावर बैंक फटा होता तो मेरा बेटा उसी कमरे में होता और वो भी ब्लास्ट की चपेट में आ जाता। ये टाइमिंग्स कौन सेट करता है? ये केवल और केवल गुरुजी ही करते हैं। ये सब गुरुजी ने तय किया संगत जी कि नहीं, अभी मेरा बच्चा सेफ़ नहीं है। ये सब काम तभी होगा जब वो कमरे से बाहर निकल जाएगा। संगत जी, एक बात और गौर करने लायक है कि पावर बैंक जहाँ रखा था वो पिल्लो के ठीक बगल में ही था, और जब ब्लास्ट हुआ तो आग और टुकड़े चारों तरफ फैले। बिस्तर के कोने में आग लगी, तकिया जलकर राख हो गया। लेकिन अगर मेरा बेटा वहाँ होता तो उस पावर बैंक के टुकड़े सीधे उसके चेहरे, उसकी आँखें, उसकी छाती पर लगते। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से ही गुरुजी ने उसे वहाँ से हटा दिया, और उस दिन मेरे बेटे को गुरुजी ने मौत के मुंह से खींच लिया। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, बस ये ब्लेसिंग्स और ये चमत्कार जब मैं इस समय शेयर कर रही हूँ तो उस समय भी मेरी आँखों में आंसू भरे पड़े हैं संगत जी, क्योंकि आज मेरा बेटा जीवित है तो वो केवल और केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही है संगत जी। संगत जी, यही गुरुजी की शक्ति है, यही गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी हमारी हर अरदास, हमारी हर विपदा, हमारी हर मुसीबत में सबसे पहले खुद आकर उसका इंतज़ाम कर देते हैं, और हमारे किसी भी सदस्य को, परिवार के सदस्य को एक आँच भी नहीं आने देते हैं। जैसे मानो स्वयं यमराज से खींचकर प्राण ले आते हैं संगत जी। ये केवल और केवल मेरे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई ही नहीं कर सकता।
संगत जी, उस दिन मुझे गुरुजी ने बहुत ही प्यारा टेलीपैथी का मैसेज दिया कि मेरी बेटी तू रो मत, तेरा बेटा मेरा बेटा है। जब तेरा बेटा तेरे पेट में था ना, तब से मैं उसकी रक्षा कर रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। तेरी अरदास, तेरी विश्वास, यही तेरी ताकत है और तू जितना मुझे याद करेगी, मुझे उतना अपने करीब पाएगी। संगत जी, मैं शुरू से ही शिव जी को मानती थी और मैं शुरू से ही शिव जी की पूजा करती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। तो संगत जी, मैं तो बस यही मानती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संगी थे, चाहे वो मैं किसी भी रूप में मेरे साथ ही थे। संगत जी, आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और हाँ, वो अब पावर बैंक यूज़ ही नहीं करता। लेकिन उससे भी बहुत बड़ी बात संगत जी वही है कि वो अब हर रात सोने से पहले 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठता है और गुरुजी का शुक्राना करता है, क्योंकि उस दिन वो उस सीन को देखकर संगत जी दहल गया था कि वो अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो आज वो उसका चेहरा तक ख़त्म हो जाता। संगत जी, बस गुरुजी ने ही मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी मेरे गुरुजी की अमानत ही है। संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुजी की टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग होती हैं, गुरुजी की प्लानिंग्स बहुत अलग होती हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, जहाँ से हमारी सोच जो होती है वो ख़त्म होती है, वहाँ ही से गुरुजी की कृपा और वहीं से गुरुजी की ब्लेसिंग्स की शुरुआत होती है। संगत जी, बस गुरुजी मुसीबत आने से पहले ऐसे इंतज़ाम कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बस गुरुजी से सच्चे मन से एक पुकार ही काफ़ी है। संगत जी, गुरुजी हमें कभी नहीं कहते कि हमें घंटों पूजा करनी चाहिए, लंबे पाठ करने चाहिए। बस एक बार सच्चे दिल से निकला हुआ जय गुरुजी ही, ये 2 शब्द ऐसे हैं कि वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी ही हैं। संगत जी, मैं ये सत्संग जो है आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सारी जो दुनिया है और जो गुरुजी से नई नई संगत जुड़ रही है, वो ये जान सके कि गुरुजी क्या कर सकते हैं और उनका विश्वास गुरुजी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। और संगत जी, अगर आपके घर भी बच्चे हैं, हस्बैंड हैं जो रोज़ ऐसे गैजेट्स यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कब ख़तरनाक बन जाए, पर एक चीज़ पक्की है, अगर आपने गुरुजी के चरण पकड़ रखे हैं, गुरुजी का दामन पकड़ रखा है, तो बस गुरुजी से यही कहिए कि गुरुजी, मेरे परिवार की रक्षा आप ही करना, मेरे बच्चों को अपनी शरण में ही रखना। बस संगत जी, इतना ही काफ़ी है। गुरुजी तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और पता नहीं कौन से रूप में आकर हमारे परिवार की रक्षा का कारण बन जाते हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत जगबीर सिंह अंकल जी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में था जब गुरुजी अपनी कुछ संगत के साथ हमारे यहाँ पहुँचे और लंगर करते समय बहुत रात्रि हो गई थी। संगत जी, गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुँचाने की मुझे सेवा प्राप्त हुई थी और मेरी मारुति 800 गाड़ी में हम सब चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर मुझे आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है और संगत जी, मैं चिंतित हो गया। मुझे उस समय पता था कि इस समय कोई भी पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा, क्योंकि संगत जी, ये 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। और मुझे ये भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। संगत जी, हमारे साथ गुरुजी बैठे हुए थे और वो कहते हैं ना, गुरुजी मन की बात पढ़ते हुए हमको चिंता मुक्त रहने के लिए ही कहते हैं। संगत जी,
संगत जी, गुरुजी ने कहा कि वे चिंता क्यों कर रहे हैं, उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहें। संगत जी, मैं गाड़ी चलाता रहा, किंतु मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल कब समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गौरैया पहुंचने पर मेरे मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। संगत जी, उसी समय गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं, वे केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। और संगत जी, गुरुजी के कहने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल था ही नहीं और वह 40 किलोमीटर दूर आ चुके थे। संगत जी, मुझे विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु गुरुजी की दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही हम जालंधर में गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं, प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा लें, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। संगत जी, ये गुरुजी की दिव्य ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत अनुभव जो है संगत जी, वो बहुत ही निराला है। बस गुरुजी के प्रति समर्पित रहिए। और उस दिन के बाद संगत जी, मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत ना होकर अति असाधारण, वास्तव में वह एक सद्गुरु हैं। संगत जी, गुरुजी की दया अपरंपार है और वह करुणा के अपार सागर हैं, जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था और 1994 में गुरुजी वहाँ गए थे और ब्रिगेडियर अब सेना निवृत्त जनरल मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रुके थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों संगत आती थी। दर्शनार्थी राजस्थान के अलग अलग ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंता को लेकर गुरुजी के पास आते थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीर्वाद देते थे। संगत जी, गुरुजी की संगत जिसमें मैं खुद भी शामिल था, दुभाषिए का काम कर रहे थे। और संगत जी, संगत जी, गुरुजी की संगत श्री गेवाल भी थे, जो गुरुजी की संगत में शामिल थे और वह दुभाषिए का काम कर रहे थे। और उनको याद है कि किस प्रकार के से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 80 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको अपनी विनती का उत्तर प्राप्त हुआ। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल ना बेचने का निर्देश दिया था। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए और भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो, केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया और कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। संगत जी, कभी कभी किसी संगत का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और कोई कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसा ही कुछ श्री गेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। संगत जी, गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनके हाथ में दिए और वह ब्रिटेन के पाउंड में लिपटे हुए थे। संगत जी, आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है और गुरुजी के प्रमाण होने का ये बहुत ही प्यारा चमत्कार है। संगत जी, अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मेरे ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी और अचानक ही मेरे ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियाँ बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसी ही बरसती रहीं। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य
गुरुजी की संगत श्रीमती बरदान पर भी ऐसा ही हुआ और यह चमत्कार जो है संगत पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों से कोई मांग ही नहीं करते, वह तो केवल और केवल अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था और विश्वास ही संगत से चाहते हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत कमल जी का है। संगत जी, मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था जिसकी जल्दी ही ऑपरेशन होने वाला था और यह ऑपरेशन पहली बार नहीं हो रहा था। गुरु जी के दर्शन से पहले भी मेरे 3 बार मेजर ऑपरेशन हो चुके थे जो हमेशा से असफल रहे क्योंकि इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन संगत जी, इस बार मैं गुरुजी के पास आया और ऑपरेशन करवाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा दी और हम 2 डॉक्टर्स के बीच चुनाव करना था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें और गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा किसी से भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरा ऑपरेशन रेवाड़ी हरियाणा के एक अस्पताल में हुआ और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। ये मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हुआ। मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया और इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से सहजता ही प्राप्त हो गया। संगत जी, इसके कुछ दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरे एक मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा हैं, वो स्वप्न में गुरुजी के उनके स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान हैं। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं और जैसे ही हम वहाँ बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है और अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हैं कि यह मेरी शादी का कार्ड है। विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते हैं, जब सही समय आएगा और वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी की यह भी भविष्यवाणी करी कि विनोद ने अपने माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने और ध्यान रखने वाली सास भी मिलेगी। ये सब संगत जी मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरा स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम गुरुजी के मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार वालों से मिला और यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन संगत जी मैं वापस संगत में आया और विवाह के लिए गुरुजी से आज्ञा ली और आशीर्वाद लिया। सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा, मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के ये पवित्र वचन अविस्मरणीय हैं और सदैव हमें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर आई, गुरुजी ने उसे कहा, जा ऐश कर। ये कहकर गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया और अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते हैं, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के समान ही हैं। गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया, मेरे विवाह का एक ऐसा ही प्रकरण है। संगत जी, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद दिवाली के 1 सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मैंने एक बड़ा मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए
सारी संगत को निर्देश दे रहे हैं। हजारों जवान सेवादार संगत को नियंत्रित कर रहे हैं और संभलने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और भक्त मनोज अंकल को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के लिए निर्देश दिया और वह हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी और जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भी अंदर भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने के लिए बाहर आए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। ये सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वह भौतिक रूप में ही नहीं है। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सारी संगत पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज गुरुजी का 88 वचन है। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। संगत जी, गुरुजी का 89वां वचन है। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा औरत कभी गुरु नहीं हो सकती, कि औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। संगत जी, गुरुजी का 19वां वचन है। जद तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी लेना चाहिए क्योंकि ओदा तुहाडे उते असर होता है। अर्थात गुरुजी ने कहा जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए क्योंकि उसका पहनने वाले पर बहुत असर होता है। संगत जी, गुरुजी के प्यारे प्यारे वचन हमें जीवन में नए तरीके से जीने और हमारे को नए तरीके की विचारधारा के प्रति जो है संगत जी एक नई सोच देते हैं। संगत जी, हम पता नहीं हमारे मनों को कैसी कैसी पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं और संगत जी जो हमें मिल जाता है उसे हम साधारण मान लेते हैं और जो दूर होता है वह हमेशा ही आकर्षक लगता है। जो पास आ गया उसकी चमक खो ही जाती है। संगत जी, अपने गुरु को अपना प्रेमी, अपना मित्र, अपनी माता, अपना पिता सब कुछ मान लीजिए। संगत जी, प्रेम ही परमात्मा है, सत्य और जीवन का रहस्य ही है। संगत जी, प्रेम तब मरने लगता है जब उसमें आश्चर्य मर जाता है और सभी सूफियों में यार परमात्मा का नाम होता है। संगत जी, अपने गुरु के लिए जो हमारा हृदय तड़पता है, उनकी खोज में जो आत्मा भटकती है, समस्या ये नहीं है कि वह हमसे दूर है, समस्या यह है कि वह इतना निकट है कि हमें दिखाई नहीं देता। संगत जी, हम जगह जगह ढूंढते रहते हैं, हम अपने परमात्मा, अपने रब को हर वक्त हर क्षण ढूंढते रहते हैं। संगत जी, जैसे मछली समुद्र में पैदा होती है और समुद्र में ही जीती है और समुद्र में ही मर जाती है, फिर भी समुद्र को नहीं जानती। और वही इंसान का भी यही हाल है संगत जी कि हम इस पृथ्वी, हम इस जगत में आए हैं, हमें इस परमात्मा, उस रब ने, हमें उस गुरु ने ही बनाया है। संगत जी, वो हर जगह हैं, वो हमें हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, परमात्मा हमें चाहे रोज़ दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन वो प्रकृति की हर क्षण में मौजूद है। चाहे हवा है, सांस है, पेड़ हैं, आँखों की चमक है, वो आम नहीं, वो केवल और केवल हमारे लिए
खास है संगत जी। प्रेमी का काम परमात्मा को खोजने से अधिक अपने भीतर उसकी ताजगी को बचाए रखना है संगत जी। जिस दिन हमने ये सोचा कि मैं परमात्मा को जान गया ना, उसी दिन हम उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम जान लेते हैं तो वो चीज़ आम हो जाती है और उनके प्रति जो एक रहस्य और प्रेम जो है वो कहीं खो जाता है। परमात्मा कोई जानकारी नहीं, एक अनंत रहस्य है संगत जी। जब पहली बार किसी से प्रेम होता है तो उसकी एक झलक भी हृदय को नचा देती है और फिर धीरे धीरे मन कहता है मैं इसे जानता हूँ, और यही से प्रेम जो होता है मरना शुरू हो जाता है। प्रेम को जीवित अगर रखना है संगत जी, तो संगत जी बस उस गुरु के चरणों में जो है संगत जी, रोज़ आइए, रोज़ उसके चरणों से जुड़िए, अमृत वेला संभालिए, गुरु जी का नाम जप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और अपने जीवन में गुरु की जो याद, जो सिमरन है संगत जी, सिमरन का अर्थ ही यही है कि हमारी यादों में हमारे गुरु का बस जाना। तो बस संगत जी अपने गुरु जी को याद करते रहिए संगत जी, और बस उन्हें अपने जीवन की डोर को सौंप दीजिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लेकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने प्यारे प्यारे सत्संग और गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूं ही हमें लिख कर भेजते रहें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी, कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि मैं अपने इस वाणी से अपने गुरु की वडियाई कर सकती हूँ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और सारे संगत परिवार से भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी संगत जी, क्योंकि संगत जी अगर गुरु जी हैं तो हमारा जीवन है संगत जी, और बस और कुछ भी नहीं है। गुरु जी के बिना हमारा जीवन संगत जी बिल्कुल व्यर्थ है। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।